बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी की बुक्स में क्लास 6 से लेकर क्लास 12 आपको ये टॉपिक मिलेगा और ये टॉपिक है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। और प्रायिकता में हम अगर गौर से देखें तो 3 तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। वो 3 तरह के जो प्रश्न है, एक जो प्रश्न होते हैं पहले वो होते हैं सिक्के उछालने से रिलेटेड, यानी कि कोई भी सिक्का आपको उछालना है, टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग 2 कॉइन्स, टॉसिंग 3 कॉइन्स, इस तरह के आपके पास क्वेश्चन होते हैं। और दूसरे जो इंपॉर्टेंट टाइप के आपके पास क्वेश्चन आते हैं वो आपके पास आते हैं एक डाइस फेंकने के, एक पासा फेंकने के। जो भी आपके पास पासा, आपने देखा होगा कि आप लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो थ्रोविंग अ डाई, थ्रोविंग 2 डाइस एंड थ्रोविंग 3 डाइस, एक पासा, 2 पासे, 3 पासे, 4 पासे फेंकने के आपके पास प्रश्न होते हैं। तीसरी तरह के जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं ताश की गड्डी से पत्ता निकालने से रिलेटेड। तो इन्हीं 3 टॉपिक्स पर हमारे शुरुआती 3 वीडियोस होंगे प्रायिकता के, उसके बाद प्रायिकता में हम आगे की बात करेंगे। और आज हम बताएंगे कि सिक्का उछालने से रिलेटेड प्रश्न किस तरह के होते हैं और सिक्का उछालने के प्रश्न किस किस तरह के बनते हैं। तो सबसे पहले ये बात होती है कि हम एक सिक्का उछाल रहे हैं, 2 सिक्के उछाल रहे हैं या 3 सिक्के उछाल रहे हैं, तो हमें यह देखना पड़ता है कि उन सिक्के के हमें कितने परिणाम प्राप्त होंगे, वो परिणाम क्या क्या होंगे, और उन परिणामों से संबंधित जो घटनाएं, जो इवेंट्स आपसे पूछी जाती है, उन इवेंट्स की आपको प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता ज्ञात करनी पड़ती है। एक सिक्के की हम बात करते हैं। एक सिक्का जब हम उछालते हैं तो एक सिक्का उछालने के आपके 2 ही तरह के परिणाम हो सकते हैं। या तो आपको हेड मिलेगा जिसे हम कहते हैं चित, या फिर आपको मिलेगा टेल जिसे हम कहते हैं पट। तो एक सिक्का निकालने के आपके टोटल आउटकम्स हो गए 2। टोटल आपके पास 2 आउटकम्स हैं और आप यहाँ पर सिर्फ 2 तरह की अभी घटनाएं बना सकते हैं। 2 तरह की जो घटनाएं हैं, जो इवेंट्स हैं, वो आपकी घटनाएं क्या होंगी। पहली घटना आपकी ये होगी कि आप एक चित्त यानी कि एक हेड की आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रायिकता क्या होगी। तो आप देख रहे हैं कि आपके टोटल आउटकम्स, प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो आप देखेंगे कि इन 2 परिणामों को आप देख रहे हैं तो आपके टोटल आउटकम्स है 2, और इन टोटल आउटकम्स में से आपके पास जो फेवरेबल आउटकम है हेड का, वो आपको 1 मिलेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास होगी 1/2। इसी तरह से अगर आप एक टेल की प्रोबेबिलिटी यानी कि एक पट की प्रायिकता अगर आप देखेंगे तो एक पट की प्रायिकता भी आपके पास 1/2 ही होगी, क्योंकि आपको दोनों परिणाम, दोनों में से एक एक परिणाम प्राप्त हो रहा है। तो चाहे आपसे हेड की प्रोबेबिलिटी पूछे, चाहे आपसे टेल की प्रोबेबिलिटी पूछे, दोनों की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसका मान होगा आपके पास 1/2। ये बहुत ही सिंपल होता है एक सिक्के के लिए। लेकिन जैसे जैसे हम सिक्के को उछालने के आपके पास क्रम बढ़ाते जाते हैं या फिर हम एक से ज़्यादा सिक्के उछालते हैं, वैसे वैसे थोड़ा सा मामला कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। तो अब हम बात करेंगे आपके पास 2 सिक्के उछालने से रिलेटेड। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि 2 सिक्के उछालने के आपके टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे। तो टोटल आउटकम निकालने का आप तरीका देखिए कि मान लीजिए कि आपने एक सिक्के को पहली बार उछाला, ये आपके आउटकम्स है उसके लिए, और दूसरी बार उछाला तो दूसरी बार भी उस पर 2 आउटकम्स हो सकते हैं, यानी कि हेड और टेल हो सकता है। फर्स्ट बार में भी हेड और टेल हो सकता है और दूसरी बार में भी हेड और टेल हो सकता है। लेकिन पहली बार में जो आउटकम आता है, जो परिणाम आता है, उसका दूसरी बार के परिणाम से सीधे सीधे कोई लेना देना नहीं है। पहली बार में अगर आपके पास हेड आया है तो दूसरी बार में आपके पास हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। इसी तरह से अगर पहली बार में आपके पास टेल आया है तो दूसरी बार में आपके पास हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो इस तरह से आपके जो आउटकम्स बनेंगे 2 सिक्कों के, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं 2 सिक्के उछालने की, तो 2 सिक्कों के जो आपके आउटकम्स बनेंगे वो आपके पास आउटकम्स होंगे। एक तो आपके पास हो सकता है हेड हेड, एक आपके पास हो सकता है हेड टेल, एक आपके पास हो सकता है टेल हेड, और एक आपके पास हो सकता है टेल टेल। यहाँ आप कंफ्यूज ना हो, हम चाहे ये कहें कि हम एक ही सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं, या ये कहें कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हैं, उसके आपके यही आउटकम्स होंगे, यानी कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स जो होगा आपके पास वो होगा 4। अब आपको इसमें इवेंट यानी कि घटना क्या दी जाती है, उसी बात की आपको प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता फाइंड करनी है। सबसे पहले मान लीजिए कि आपको कोई घटना दी जाती है जिससे आपको कहा जाता है कि एक चित्त आपको प्राप्त करना है। एक चित्त यानी कि आपको 1 हेड, केवल एक चित्त की प्रायिकता आपको प्राप्त करनी है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ आपको ऐसे आउटकम ढूंढने हैं जिनमें आपको H एक ही बार नजर आ रहा है। तो ये आउटकम आपका, ये आउटकम और ये आउटकम आपका ऐसा है जिसमें आपको एक ही चित्त प्राप्त हो रहा है। और अगर आपसे एक पट की यानी कि एक टेल की प्रायिकता पूछे तो वो भी यही होगी, क्योंकि एक टेल भी आपको इन्हीं दोनों रिजल्ट्स में दिख रहा है।
तो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ पर 2/4। 2 इसलिए क्योंकि आपके फेवरेबल आउटकम से 2 और टोटल आउटकम आपके कितने हैं 4, तो आपका हो गया 2/4। लेकिन अगर इसकी जगह आपसे ये पूछा जाता है कि आपके पास दो चित की आपसे प्रायिकता पूछी जाती है, दो चित यानी कि दोनों आपके पास चित होने चाहिए, तो दोनों चित आप देख सकते हैं कि दोनों चित आपके सिर्फ एक ही आउटकम में है। सिर्फ एक आउटकम आपका ऐसा है जहां आपके दोनों आपके पास चित हैं, दोनों हेड हैं, तो ये आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4, क्योंकि इन चार में से सिर्फ एक रिजल्ट ऐसा है जिसमें आपके पास दोनों हेड हैं। अब लैंग्वेज का फर्क देखिए, इसी क्वेश्चन को किस तरह से कर दिया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कम से कम एक चित, यहां आप ध्यान देंगे अब थोड़ा सा, कम से कम एक चित, कम से कम एक चित, या इंग्लिश में आपसे कहा जाएगा एट लीस्ट वन हेड, एट लीस्ट वन हेड। तो इस एट लीस्ट का आप मतलब समझिए, एट लीस्ट वन हेड का मतलब है कि एक हेड होगा लेकिन एक से कम हेड नहीं हो सकते, यानी कि 0 हेड नहीं होगा, कम से कम उसमें एक हेड तो होगा, उसमें दोनों हेड भी हो सकते हैं। तो इसमें आपके फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से बनेंगे? देखिए पहले आउटकम में आपको 2 हेड नजर आ रहे हैं, तो एटलीस्ट वन है, इसमें कम से कम एक है, तो ये भी आपका होगा, ये भी होगा जिसमें एक हेड है, ये भी होगा। सिर्फ ये नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें एक भी हेड नहीं है। तो आपके 4 में से 3 रिजल्ट आपके आए, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/4। और इसी तरह से आपको कम से कम एक आपसे टैल कह दिया जाए, यानी कि कम से कम एक पट कह दिया जाए, तो उसमें जो आपके रिजल्ट होंगे उसमें आपके पास एच नहीं होगा, और ये 3 रिजल्ट आपके उसमें होंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी आपके पास होगी 3/4। लेकिन अगर वो इसके बजाय आपसे ये कहता है, आपसे कहता है ज्यादा से ज्यादा या अधिकतम, अधिकतम मतलब ज्यादा से ज्यादा एक चित, यानी कि आपके पास होता है 8 मोस्ट वन हेड, इंग्लिश में 8 मोस्ट वन हेड। 8 मोस्ट वन हेड का मतलब है कि एक हेड से ज्यादा आपके पास हेड नहीं होने चाहिए, उससे कम तो हो सकते हैं पर एक हेड से ज्यादा हेड नहीं होने चाहिए। तो आप अपने आउटकम्स देखिए, यहाँ आपके पास एक हेड है, यहाँ आपके पास एक हेड है, और यहाँ ये आउटकम आपका नहीं आएगा क्योंकि इसमें एक से ज्यादा हेड है, लेकिन जिसमें कोई हेड नहीं है यानी कि 0 हेड है, वो 0 हेड वाला भी आपका आएगा, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 3/4 ही होगी। तो आप देख रहे हैं कि कम से कम एक चित्त और अधिकतम एक चित्त, दोनों की जो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ रही है वो 3/4 ही आ रही है, लेकिन उनके जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो दोनों अलग अलग हैं। अब यहाँ हम आपके पास क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ हम क्वेश्चन में कर देते हैं आपके पास कम से कम दो चित्त, कम से कम दो चित्त अगर हम यहाँ पर कर देते हैं, तो दो चित्त करने के बाद प्रश्न पे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए कम से कम दो चित्त का मतलब है कि आपके पास दो चित्त होने चाहिए और दो से ज्यादा चित्त होने ही नहीं चाहिए। तो दो से ज्यादा तो यहाँ परिणाम हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ जो आपका परिणाम है उसमें मैक्सिमम आपके पास 2 ही आउटकम है, 2 बार आप सिक्का उछाल रहे हैं, तो उसमें सिर्फ आपके पास कम से कम 2 चित्त का मतलब सिर्फ 2 चित्त हो गया, और यही एक परिणाम आपके पास आएगा। उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होगी 1/4। ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड जब होगा जब हम 3 सिक्के एक साथ उछालेंगे, तब हमारे पास और भी आउटकम्स हमें इसमें देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ एक हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सिर्फ एक टैल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या कम से कम एक हेड की क्या होगी, कम से कम एक टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेटेड और कर देते हैं क्वेश्चन को, हम 2 की जगह 3 सिक्के उछालते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जब हम 3 सिक्के उछालेंगे तो हमारे कुल परिणाम कितने बनेंगे। ध्यान से देखेंगे कि 3 सिक्के उछालने के कुल परिणाम कितने बनेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक और यहाँ पर इवेंट, एक और घटना बता देते हैं कि अगर वो आपसे कहता है कि कोई चित्त नहीं, कोई चित्त नहीं, यानी कि आपके पास हेड होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल एच नजर ही नहीं आना चाहिए, तो आपके पास सिर्फ एक ही आउटकम होगा, वो होगा आपके पास टैल टैल। तो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी इसकी 1/4। अब हम बात करते हैं 3 सिक्कों की। 3 सिक्कों के परिणाम हम कैसे बनाएंगे? देखिए 3 सिक्कों के परिणाम बनाने के लिए आपको क्या करना है कि आपने अभी देखा कि एक सिक्के के परिणाम थे आपके पास एच और टी,
जब आप इन दोनों के साथ वापस एच और टी रखते हैं, यानी कि पहले सिक्का जो है उस पर हेड आने के बाद पहली बार में, दूसरी बार में आपके पास हेड और टेल दोनों आ सकते हैं, तो आपके रिजल्ट हो सकते हैं एच टी और एच एच। और जब पहली बार में टेल आएगा तो दूसरी बार में हेड आ सकता है और दूसरी बार में टेल आ सकता है। तो ये आपके हैं दो सिक्के उछालने के या फिर एक सिक्के को दो बार उछालने के टोटल आउटकम्स। अब आप देखिए कि जब हम तीसरी बार यही एक्सपेरिमेंट दोहराते हैं, तीसरी बार हम सिक्का उछालते हैं या फिर हम तीन सिक्कों को एक साथ उछालते हैं, तो हमारे पास इन चार परिणामों में, चार रिजल्ट्स में वापस हेड और टेल फिर से आ सकते हैं। तो इनके साथ फिर से हम हेड और टेल लगाएंगे, इन दोनों के साथ हेड टेल, इन दोनों के साथ हेड टेल, इन दोनों के साथ हेड टेल, इन दोनों के साथ हेड टेल। तो आपके टोटल आपको 8 परिणाम प्राप्त होंगे, यानी कि तीन सिक्के उछालने के 8 आउटकम्स होंगे। कुछ बच्चे, कुछ क्या बहुत ज्यादा बच्चे गलतियां कर जाते हैं। जब उनसे कहा जाता है कि तीन सिक्के उछालेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, तो वो कहते हैं कि 2 + 2 + 2 6 आउटकम्स होंगे। लेकिन वास्तव में ऐसे नहीं होता। आप देखेंगे कि एक सिक्का उछालने के 2 आउटकम्स होते हैं, दूसरा सिक्का उछालने के फिर 2 आउटकम, तीसरा सिक्का उछालने के फिर 2 आउटकम्स। तो इसमें आपके पास 2 × 2 × 2 यानी कि 8 आउटकम्स आपके पास होंगे। आपको मल्टीप्लाई करना है इन्हें, और वो 8 आउटकम्स कौन से होंगे वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। 8 परिणाम जो आपके प्राप्त हैं, देखिए इस एच टी के साथ एच टी, आप एक बार एच रखिए और एक बार आप लिखिए इसके साथ टी। ठीक है, ऐसे इसी प्रकार से आप यहाँ एच एच के साथ एक बार एच रखिए और एच एच के साथ एक बार टी रखिए। इसी तरह से आप देखें टी एच एच और टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी। ये आपके 8 परिणाम हैं। ये 8 वो परिणाम है जो आपको तीन सिक्कों को एक साथ उछालने पर या एक सिक्के को 3 बार उछालने पर आपको प्राप्त होते हैं। अब इनमें आपसे किस तरह की इवेंट पूछी जा सकती है, और उन इवेंट के आपके जो हैं वो टोटल आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स यानी कि अनुकूल परिणाम और कुल परिणामों के आधार पर हम प्रायिकताएं कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये है हमारे 8 आउटकम्स। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि आपको एग्जैक्टली 1 हेड यानी कि केवल एक चित्त की आपको प्रायिकता पूछनी है, एग्जैक्टली 1 हेड, तो इन 8 रिजल्ट्स में से आपको वो फेवरेबल आउटकम्स यानी कि वो अनुकूल परिणाम ढूंढने हैं जिनमें आपको केवल एक परिणाम में एक ही एच नजर आता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ आपको एक एच नजर आ रहा है, फिर यहाँ आपको एक एच नजर आ रहा है और यहाँ आपको एक एच नजर आ रहा है। तो इन 3 परिणामों में आपको एक एच नजर आ रहा है। तो ये एक एच जो है आपका, यानी कि एक हेड है, एक हेड के आपके 3 परिणाम होंगे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ पर, प्रायिकता होगी 3/8। इसी तरह से यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। वो आपसे कह देता है कम से कम एक चित्त। अब आप लैंग्वेज का फर्क देखिए, पहले उसने कहा कि एग्जैक्टली 1 हेड, केवल एक चित्त, और अब आपसे कहा है कम से कम एक चित्त, और इंग्लिश में इसे कहा जाएगा आपसे कि एट लीस्ट 1 हेड। एट लीस्ट 1 हेड का मतलब है कि हेड जो है वो कम से कम एक बार होना चाहिए। कम से कम एक बार होने का मतलब है कि एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है और 3 बार हो सकता है, पर एक से कम नहीं होगा। कम से कम का मतलब है 1 बार, 2 बार और 3 बार, लेकिन 0 बार नहीं होगा। तो कम से कम एक चित्त में आप कौन कौन से आउटकम यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप ध्यान से देखिए कि जिसमें आपको एक भी हेड अगर मिल रहा है तो वो आपके आउटकम्स होंगे। तो इसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि ये आपका, इसमें 3 हेड मिल रहे हैं, ये भी आपका होगा। इसमें 2 हेड मिल रहे हैं, ये होगा। इसमें 2 हेड मिल रहे हैं, इसमें आपको 1 हेड मिल रहा है। यहाँ 2 हेड मिल रहे हैं, यहाँ 1 हेड मिल रहा है, यहाँ 1 हेड मिल रहा है। लेकिन ये आउटकम आपका ऐसा है जिसमें आपको कोई हेड नहीं मिल रहा है। कम से कम एक में सिर्फ 0 हेड वाले यानी कि बिना हेड वाले रिजल्ट नहीं आएंगे। उसके अलावा आपके जो 7 रिजल्ट्स हैं वो 7 रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी 7/8। 7/8 ऐसे आपके पास रिजल्ट्स की आपके पास प्रोबेबिलिटी है उस इवेंट की जिसमें आपको कम से कम एक चित्त मिल रहा है। यही हम लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हम यहाँ आपसे कहते हैं कि अधिक से अधिक यानी कि अधिकतम एक चित्त, यानी कि इसे इंग्लिश में कहेंगे हम 8 मोस्ट 1 हेड।
अब एट मोस्ट वन हेड का मतलब है कि एक से ज्यादा हेड नहीं होने चाहिए। एक हेड होगा, एक से कम का मतलब है जीरो हेड। जीरो हेड का मतलब है जिसमें हेड है ही नहीं, यानी कि ये वाला रिजल्ट टेल 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 ये उसमें काउंट किया जाएगा। और उसके अलावा एक हेड वाले रिजल्ट काउंट किए जाएंगे, लेकिन एक से ज़्यादा हेड वाले रिजल्ट यानी कि टू हेड्स वाले और थ्री हेड वाले रिजल्ट आपके काउंट नहीं किए जाएंगे। तो अधिकतम एक में आपका ये चलेगा जिसमें आपके पास एक हेड है, ये आपका चलेगा जिसमें आपके पास एक हेड है, ये आपका चलेगा जिसमें एक हेड है, और ये जिसमें जीरो हेड है यानी कि कोई हेड है ही नहीं। तो ये आपके पास ये चार आउटकम आपके होंगे, और चार आउटकम होंगे तो आपका यहाँ पर रिजल्ट आएगा 4/8। और 4/8 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1/2 की फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं कि जो लैंग्वेज हमारी एग्जैक्टली वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, एट मोस्ट वन हेड, केवल एक चित्त या कम से कम एक चित्त और अधिकतम एक चित्त, तीनों से कितना फर्क पड़ता है हमारे आउटकम्स पर और कैसे हमारी प्रायिकताएं चेंज हो जाती है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ एक हेड की जगह हम यहाँ पर इस्तेमाल करें शब्द दो हेड, अगर आप कहें कि केवल दो चित्त, एग्जैक्टली टू हेड्स, अगर आप ये कहें कि एग्जैक्टली टू हेड्स की अगर आप प्रोबेबिलिटी यहाँ पर फाइंड करना चाहें, तो जिनमें सिर्फ आपको दो हेड मिल रहे हैं यानी कि एच आपको दो बार नजर आ रहा है, सिर्फ आपको वही आउटकम लेने हैं जहां आपको एच दो बार नजर आ रहा है। तो एच आपको दो बार यहां नजर आ रहा है, एक यहां नजर आ रहा है, दो यहां नजर आ रहा है, तीन। सिर्फ ये तीन रिजल्ट ही आपके ऐसे हैं जिनमें आपको एच दो बार नजर आ रहा है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/8, क्योंकि टोटल आउटकम्स आपके 8 है। और अगर वो आपसे कह देता है कि कम से कम आपके दो चित्त हैं, कम से कम शब्द हमने यहाँ पर लगा दिया है एटलीस्ट टू हेड्स। एटलीस्ट टू हेड्स में दो से कम नहीं होने चाहिए, यानी कि दो हेड और तीन हेड वाले, टू हेड्स और थ्री हेड्स वाले रिजल्ट आपके होंगे। तो टू हेड्स वाले रिजल्ट आपने देखे थे अभी, आपके थ्री रिजल्ट्स आए थे, उसके अलावा थ्री हेड वाला एक रिजल्ट उसमें और काउंट हो जाएगा। जो आपने तीन रिजल्ट ऊपर वाले में देखे उसमें आपके थ्री हेड्स वाला रिजल्ट भी इसमें काउंट होगा। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी आपकी 4/8। और अगर हम यहाँ पर कह देते हैं कि आपके पास अधिकतम दो चित्त हैं यानी कि एट मोस्ट टू हेड्स, एट मोस्ट टू हेड्स में आप ये देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा दो हो सकते हैं, यानी कि दो से ज़्यादा हेड हमें नहीं लेने हैं, यानी हमें तीन हेड नहीं लेने हैं। या हम जीरो हेड ले सकते हैं, जीरो हेड का मतलब है आपका जिसमें हेड नहीं है, ठीक है। हम एक हेड वाले रिजल्ट ले सकते हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया और आपके पास ये हो गया। हम दो हेड वाले रिजल्ट भी ले सकते हैं जो अभी हमने लिए थे, लेकिन हम दो से ज़्यादा यानी कि तीन हेड वाला ये रिजल्ट नहीं लेंगे। सिर्फ हम इस रिजल्ट को छोड़ देंगे, और इस रिजल्ट को छोड़ देंगे तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारी होगी 7/8, क्योंकि इन 8 में से एक रिजल्ट के अलावा बाकी के जो 7 यानी कि 7 रिजल्ट्स हैं वो आपके इसके फेवरेबल आउटकम्स हैं, अनुकूल परिणाम हैं। और अगर वो आपसे कह देता है अधिकतम तीन चित्त यानी कि तीन चित्त, तो तीन चित्त में आपके पास सिर्फ आपको एच 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 आ रहा है। ये जो एग्जांपल आपको चित्त के माध्यम से समझाया गया है, ठीक इसी तरह से आप पट के माध्यम से यानी कि टैल के लिए भी कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा हम अगर चार सिक्कों के सवाल करने हैं तो हम चार सिक्कों के परिणाम भी बना सकते हैं। मान लीजिए कि आपसे चार सिक्कों के परिणाम बनाने को कहा जाता है, तो आप चार सिक्कों के कितने परिणाम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? ये जो आपने तीन सिक्कों के परिणाम बनाए हैं इन सब के साथ आप एक बार एच लगा दीजिए और एक बार इन सबके साथ टी लगा दीजिए, तो आपके टोटल मिला के इसके डबल यानी कि 16 टोटल आउटकम्स आपको प्राप्त होंगे। और जिस प्रकार की भी वो घटना आपको देता है उसकी प्रायिकता आप उसमें आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आपको सिर्फ इन शब्दों पे ध्यान देना है कि सिर्फ आपको एक हेड काउंट करना है, या कम से कम एक हेड काउंट करना है, या ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड काउंट करना है। कम से कम एक हेड का मतलब है कि एक हेड से कम हेड यानी कि जीरो हेड नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड का मतलब है कि एक हेड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यानी कि जीरो हेड हो सकता है और एक हेड हो सकता है, लेकिन दो हेड या तीन हेड नहीं होने चाहिए। इस प्रकार हम सिक्कों से संबंधित, सिक्के उछालने से संबंधित प्रायिकता के प्रश्नों को अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। और आगे आने वाले वीडियोस में हम आपसे बात करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से स्पष्ट करेंगे जो पासे के प्रश्न होते हैं,
और अक्सर ये प्रश्न आपके जो 9th 10th की मैथमेटिक्स है उसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद आप इनको पढ़ेंगे तो 11th 12th में आपके काम आएंगे। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें भी बहुत यूज़फुल हैं। और हम ताश की गड्डी की बात करेंगे, जिसमें अक्सर लोग कन्फ्यूज रहते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स वो होते हैं जो ताश से उनका परिचय ही नहीं होता कि ताश की गड्डी में कौन से पत्ते होते हैं और क्या होते हैं। उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही डिटेल से हम आप लोगों को समझाएंगे। आशा है कि आपको जो आपका वक्त इस वीडियो में आपने दिया है उसका परिणाम आपको ज़रूर प्राप्त होगा और आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए हम आपको अलविदा कहते हैं और अगले वीडियोस में जल्दी हम आपके सामने होंगे। इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।